बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का पाठ तीसरा पढ़ेंगे। जो पाठ का नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। बच्चों, इस पाठ में एक ओलंपिक की कहानी के बारे में बताया गया है। जैसे बच्चों लिखा है इसमें पाठ में, मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1968 में मैक्सिको ओलंपिक आयोजित किया गया था। यह कहानी अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की घटना से संबंधित है। वर्ष 1968 में मैक्सिको में हुए 200 मीटर दौड़ के ओलंपिक मुकाबलों के पदक समारोह के समय अमेरिकी राष्ट्रगान में सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो अफ्रो अमेरिकी धावक, जिनका नाम था टॉमिस स्मिथ और जॉन कार्लोस, खड़े थे। टॉमिस स्मिथ और जॉन कार्लोस स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। बच्चों, दोनों खिलाड़ियों ने पुरस्कार लेते समय अपने जूते न पहनकर केवल काले मोजे पहने थे, जो यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। बच्चों, तो उसमें भी सामाजिक विविधता के बारे में ये कहानी में बच्चों बताया गया है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब तक चला था। बच्चों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन वर्ष 1954 से 1968 तक चला था। ये जाति रंग भेद चरम पर था, तब ये चला था। बच्चों, ऐसे ही यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ, तब वह अनेक टुकड़ों में बढ़ गया था। बच्चों, पीटर नॉर्मन किस देश के खिलाड़ी थे। तो पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के रंग भेद के खिलाफ अभियान का समर्थन किया था। बच्चों, मैक्सिको ओलंपिक खेल में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्ल भेद का विरोध किया था। बच्चों, मैक्सिको ओलंपिक खेल में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अमेरिका में चल रहे नस्ल भेद का विरोध किया था। बच्चों, अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग और अमेरिका में किस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की मांग उठाई थी। तो मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नस्ल के भेद पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई थी। बच्चों, उस अमेरिका में समरूप समाज किसे कहते हैं। समरूप समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती, उसे समरूप समाज कहते हैं। जैसे स्वीडन और जर्मनी में समरूप समाज के उदाहरण हैं। पीटरमैन को अमेरिका के दोनों खिलाड़ियों के प्रति समर्थन जताने के कारण क्या सज़ा दी गई थी। बच्चों, पीटरमैन नॉर्मन को अमेरिका के दोनों खिलाड़ियों के प्रति जताने के कारण अगले ओलंपिक खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई थी। बच्चों, अब इस पाठ को बच्चों ध्यान से पढ़ें और लिखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।